वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। आज हम लोग वो इससे पिछले वाला जो पार्ट था वो पार्ट थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसीलिए हम लोग उससे छोटा करके फिर से दूसरा पार्ट में दूसरे जितने भी बचे सवाल हैं उनको डील करेंगे। इस चैप्टर में शायद 4-5 पार्ट हो जाएंगे इस चैप्टर को बनाने में, फिर भी ट्राई करते हैं बनाने का, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। तो देख लीजिए उसके आगे का जो सवाल है हमारा, हम लोग F तक बनाए हुए थे, अभी हम लोग G बनाएंगे। G नंबर जो सवाल है वो आपका 52 कमा 12576 ये सवाल है। इस सवाल में हम लोग जानते हैं कि ये 12576 जो है वो 4052 से बड़ा है, तो लिखेंगे यही। और लिखने के बाद हम लोग आराम से इसका HCF निकालना शुरू करेंगे। तो ये 3 से लगेगा, ये हो गया 3 दूनी 6 3 5 6 15 12 0 2 4 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ये 4 0 5 2 9 से लगेगा, 9 से लगाइए 0 9 दूनी 18 9 चौके 36 1 37 घटाते हैं तो 2 8 7 15, ये हमारा हो गया 9 9 में से 7 गया तो 2 1 कट गया। अब उतरेगा 420, एक बार में लगेगा 272, फिर कटता है तो काट दीजिए, मतलब जो घटाते हैं हम लोग 10 में से 2 गया तो 8, ये हो गया 11 में 7 4 11, ये हमारा हो गया 3 में से 2 गया 272, एक बार फिर से 1 से लगाइए 148, ये हमारा हो गया 4, ये हो गया 2 1, फिर 148 1 से लगाएंगे तो 124 हो जाएगा, 4 2 कट गया, जगह थोड़ा कम है हम लोग इधर बनाते हैं 124 24 दिया बहुत है, 24 चौके 96, 24 कम से हमारा 120 हो जाता है, कट गया 4 24 4 छके 24। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा बन गया है बड़ा, तो इसीलिए हम लोग इस तरह यहाँ तक आएंगे, यहाँ आने के बाद फिर हम लोग यहाँ से चलेंगे। अब यहाँ आपको हमारा यूक्लिड विभाजन से तो लिखेंगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, x इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। x हमारा कितना है तो 12576 बराबर ये b कितना है 4052 गुने 3 जोड़ 420 है तो 400, फिर उसके बाद 4052 का 420 गुने 9 जोड़ 272 हमारा हो गया, 420 का लिखेंगे 272 गुने 1 जोड़ 148, 272 का लिखेंगे 148 गुने 1 जोड़ 124, 148 का लिखेंगे 124 गुने 1 जोड़ 24, इसका लिखेंगे 124 का 24 गुने 5 जोड़ 4, 24 बराबर हो गया 4 गुने 6 जोड़ 0, HCF बराबर। ये सवाल बहुत ज़्यादा बड़ा है तो सभी बच्चे इसको आराम से देख लें, और देखने के बाद तेजी में इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम आगे बढ़ जाए। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना होना चाहिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो सवाल है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद वाला सवाल है 455, ये 42। हम जानते हैं 455 जो है वो 42 से बड़ा है, तो 42 से 455 में हम लोग भाग लगाते हैं, 1 से लगेगा, हमारा हो गया 42, 3 कट गया 5। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ से अगर कोई आया हुआ चीज अगर इससे बड़ा होता है तो यहाँ हमको 0 देना पड़ता है, तो लोग यहाँ 0 दे दिए हैं, और 42 से लगाते हैं 1 से हमारा 35 हो गया, सबके 7 बच गया, 35 हमारा हो गया 7 बचे 35 कैंसिल। हम लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से x इज इक्वल टू pq प्लस r, x हमारा है 455 और 42 गुने 10 प्लस 35, अब 42 बराबर 35 गुने 1 7
35 बराबर 7 गुने 5 जो 0 लिख देंगे। इसीलिए HCF बराबर 7। आगे सवाल में हमारा 3 है, इसको ध्यान से देखिए। ये जो सवाल है, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चंस बनाए हुए थे उन सारे क्वेश्चंस में केवल 2 ही चीजें थी, 2 संख्याएं दी गई थी, उन संख्याओं से हमें HCF निकालना था। लेकिन हम इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें 2 नहीं 3 संख्याएं हैं। इसीलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा रहता है उसका और उससे जो छोटा रहता है उसका निकाल लेते हैं। 132 है उससे छोटा, तो हम इस दोनों का निकाल के देखते हैं। 132 और 440 का निकालते हैं तो 3 से लगेगा, 3 दूनी 6, 3 किया 9, 3 एकान 3, ये हो गया 4 हमारा। 14 13 में से 9 गया तो 9 4 13, ये कैंसिल हो गया। 132 4 किया 12 कैंसिल हो गया। मतलब ये है, यहाँ लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, a इक्वल टू bq प्लस r, मतलब x इज इक्वल टू है तो 440 इज इक्वल टू 132 गुने 3 जोड़ 44। 132 बराबर हो जाएगा 44 गुने 3 जोड़ 0, अतः HCF बराबर हमारा आ गया 44। यही इसका चलिए तो इसमें 3 तक है, जिसमें आप 3 मतलब निकालना है 3 गो का HCF। तो हम सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं। सर यहाँ तक निकाल चुके हैं, इसके बाद हम आगे निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं। सब आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लिए होंगे। इस सवाल में 3 गो का कह रहा था आपको HCF निकालने के लिए, तो हम 2 गो का पहले निकाल दिए। अब ये जो HCF इसका बना हुआ है उसका HCF हम यहाँ लिखते हैं 44, और इसको गुना मतलब महत्तम करेंगे 108, मतलब 108 में 44 से 108 में महत्तम करेंगे। हमको कितने नंबर में 2 बार में लगेगा 88 0 2, ये कट गया 44, फिर 2 से 40 कट के बच गया 4 20, 4 5 6 20। मतलब इसका HCF पहले निकाल लीजिए, क्योंकि यूक्लिड प्रमेयिका से x इज इक्वल टू bq प्लस r, मतलब हो गया हमारा x 108 बराबर 44 गुने 2 जोड़ 20, ये 44 बराबर हो गया 20 गुने 2 जोड़ 4, 20 बराबर हो गया 4 गुने 5 जोड़ 0, इसीलिए HCF बराबर 4। इस HCF से हमें कोई लेना देना नहीं है। आंसर ये HCF होगा। दूसरा वाला जो हम पूरा बना के जो कंक्लूजन निकला हुआ है ये, तो हमारा ये सवाल एक ही है, यहाँ से वहां तक आपको यहाँ तक बना के दिखा देना है। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए तेजी में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग दूसरे वीडियो को मतलब दूसरे सवाल को क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए हम इधर से मिटा रहे हैं, उधर तब तक लिख लीजिए। अगला जो हमारा सवाल है वो कहता है 13, 26 और 29। इसमें निकालने के लिए तो हम जानते हैं 29 से 26 छोटा है, तो लिख दिए 29 से 26 छोटा है। अब 26 से 29 में हम लोग पहले भाग विधि से HCF लेते हैं। एक बार में लगेगा 26, कट के बच गया 3, हमारा आ गया 26, 3 8 24, फिर कट के बच गया 2, यहाँ आ गया 3। अब हम करते हैं तो 1 से तो 2 काम 2, 1 बच गया 2 से, ये हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ तक हम क्या देखें तो हमारा ये HCF 1 आ गया, तो यहाँ लिख ही देते हैं, क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ये जो है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से चलेंगे। तो जानते हैं x इक्वल टू होता
होता है BQ प्लस R। x हमारा है 29 बराबर 26 गुने 1 जोड़ 3, 26 बराबर हो गया 3 गुने 8 जोड़ 2। इसके आगे हम यहाँ लिख रहे हैं 2 बराबर हो गया हमारा, सॉरी 3 बराबर 2 गुने 1 जोड़, यहाँ से लगा है 2 गुने 1 जोड़ 1, ये हमारा 2 हो गया बराबर 1 गुने 2 जोड़ 0। HCF हमारा इसका 1 आ गया। अब इसी जो यहाँ HCF आया है उससे हम फिर नया वाला जो हमारा है बनेगा, हम जानते हैं 13 जो है वो 1 से बड़ा है, तो हम ये लिख देंगे और 1 को फिर से लगाएंगे, 1 से 13 में लगाएंगे। एक काम 1 कर दिया, 3 दूसरे का 3 काम 3 कर दिया, तो हमारा ये जो बनेगा वो बनेगा हमारा 13 = 1 गुने 13 जोड़ 0। वो लिख नहीं रहे हैं यूक्लिड हमारे एल्गोरिथम से, हमारा लास्ट का जो HCF बन जाएगा ये हमारा 1 बनेगा। यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक बनाने के बाद तेजी में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग इस चैप्टर का ये पहला का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कुल 11 क्वेश्चन थे। 11 क्वेश्चन से हम लोगों ने 10 का डील कर लिया। अब हम लोग आगे का जो लास्ट क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन को डील करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 135,225। हम जानते हैं 225 135 से बड़ा है, 225 में 135 से हमारा चूंकि यूक्लिड एल्गोरिथम से विभाजन एल्गोरिथम से x = BQ प्लस R, x हमारा हो गया 225 = 135 गुने 1 जोड़ 90। 135 बराबर हो गया 90 गुने 1 जोड़ 45। फिर हमारा ये जो 90 है वो जगह 45 गुने 2 जोड़ 0, इसीलिए HCF हमारा हो गया 45। हमारा पहला सवाल यही खत्म होता है। हम लोग दूसरे सवाल के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब आज यहीं तक, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाने से समस्या हो जाता है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में दूसरा जो सवाल रहेगा दूसरा और तीसरे सवाल को डील करेंगे। तो आज बस यहीं तक। अगर आप लोग को सीखने को कुछ मिला होगा तो मतलब इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि अगर आप कुछ सीखते हैं तो जायज़ है कि आपके दोस्तों का भी मतलब ये होता है, उनका भी एक दायित्व बनता है या उनके लिए भी एक अच्छी बात होती है, अपॉर्चुनिटी होती है कि वो इसको भी सीख सकते हैं। तो इसीलिए यदि आप लोग इससे कुछ सीखे होंगे तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर भी करें। या समझने में कहीं नहीं आता है, आपको कुछ भी आप समझ नहीं पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नहीं तो ये हमारा मोबाइल नंबर व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि सर डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। आप स्क्रीनशॉट लेके या फोटो खींच के आप मेरे को इस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हो। आपको क्विक जितना जल्द से जल्द हो सकेगा आपको उस क्वेश्चन को डील करके दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।